हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेशनल टेक्निकल लर्निंग में आपका स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सेफ्टी प्रिकॉशन वाइल मूविंग हेवी एंड डेलिकेट इक्विपमेंट्स। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए और मेरे चैनल के वीडियोस को शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए। ठीक है, तो आज हम देखने वाले सेफ्टी प्रिकॉशंस। कब? तो जब हम कौन सी भी वस्तु या फिर मटेरियल या फिर कोई मशीन्स इधर से उधर ले जाते हैं, ग्रुप में ले जाते हैं, पेयरिंग में ले जाते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, सेफ्टी प्रिकॉशंस नहीं यूज़ करते। तो इसके वजह से क्या होता है कि इसके वजह से हमें चोट लग सकती है या फिर एक्सीडेंट हो सकता है। ठीक है, संसाधनों का उपयोग करते समय सुरक्षा का ध्यान रखना अति आवश्यक होता है। यदि संसाधनों को एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हैं तो दुर्घटना से बचने के लिए पूर्व रूप से सावधान रहना चाहिए। संसाधनों का स्थान बदलते समय विभिन्न प्रमुख सावधानियां बरतनी चाहिए। उसमें से ये 7 सावधानियां हैं। पहली है पर्सनल प्रोटेक्शन, दूसरी बॉडी कंडीशन, तीसरी साइज ऑफ द लोड, चौथी प्रॉपर लिफ्टिंग ऑफ द लोड, पांचवी लोड लिफ्टिंग बाय लोड, छठी है लोड लिफ्टिंग ऑफ स्पेसिफिक शेप्स और 7th नंबर की है मूविंग एंड लिफ्टिंग ऑफ डेलिकेट इक्विपमेंट्स। ठीक है, तो अभी आप देख रहे हो ये पर्सनल प्रोटेक्शन में क्या क्या आएगा। तो इस इंसान को आप देख रहे हो कि इसने दस्तावेज पहने हुए हैं। मतलब पर्सनल प्रोटेक्शन में दस्तावेज में बोले तो हम बोल सकते हैं कि हैंड ग्लोव्स इसलिए पहने हुए कि हाथ को चोट ना लगे, और ये बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। उसके बाद आप उस टाइप का ड्रेस भी पहन सकते हैं जिससे हमें परेशानी ना हो एक वस्तु दूसरी जगह ले जाने के लिए। हालांकि हम लोग हैंड ग्लोव्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर हम जो है ना स्टील के अंगूठे वाले जूते भी पहन सकते हैं। तो हम उसके बारे में 1 बाय 1 अभी जान लेंगे पर्सनल प्रोटेक्शन में। देखिए, इट इज़ नेसेसरी टू टेक special care of hand while picking up a heavy object if possible, wear gloves or a cloth on hand। मतलब किसी भी भारी वस्तु को उठाते समय हाथ का विशेष ध्यान रखना आवश्यक होता है। यदि संभव हो तो हाथ में दस्तावेज या कोई कपड़ा पहन लेना चाहिए। केमिकल दस्तावेज या सुरक्षा सूट और आंखों की रक्षा के लिए चश्मे हमेशा उपलब्ध होनी चाहिए। स्टील के अंगूठे वाले जूते पहनना भी अनिवार्य होता है। तो ये सब चीज़ें ज़रूरी है, ये सब आपको पहनने चाहिए। अभी पिक्चर में आप देख रहे हो इस इंसान ने हद से ज़्यादा बड़ा वजन उठा लिया है, बड़ी वस्तु उठा ली है। तो हमेशा ख्याल रखिए कि आप आपकी बॉडी कंडीशन के अनुसार ही वजन को उठाइए। अदरवाइज़ क्या होगा कि आप उसे उठा नहीं पाएंगे। उठाते टाइम अगर आपने बाय चांस उठाने की कोशिश भी की तो आपको लग सकती है। तो इसकी वजह से जो है ना आपको इंजरी भी हो सकती है, खून भी बह सकता है। तो हमेशा याद रखिए कि अपने वज़न से ज़्यादा वज़न वाली वस्तुएं ना उठाएं। इससे आपको दिक्कत भी होगी, चोट लगेगी, भारी नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है। तो बॉडी कंडीशन में क्या क्या आता है? द कैपेसिटी ऑफ एवरीवन टू फंक्शन इज डिफरेंट, सो इट इज सेड दैट एवरीबडी हैज़ द कैपेसिटी टू बियर डिफरेंट वेट। हर शरीर की कार्य क्षमता अलग होती है, इसलिए यह कहा जा सकता है कि हर शरीर में अलग अलग भार उठाने की क्षमता होती है। इस क्षमता को व्यायाम के द्वारा बढ़ाया जा सकता है, किंतु क्षमता से अधिक भार उठाने पर हाथ में खिंचाव आ सकता है, जिससे लंबे समय के लिए चोट लगने की संभावनाएं बनी रहती है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। ये 2 बात हमेशा ध्यान रखिए। आपकी बॉडी का कंडीशन के हिसाब से ही आप क्या करें, वस्तुएं उठाए। ठीक है, अभी नेक्स्ट देख रहे हैं इस पिक्चर में जैसे कि अलग अलग साइज के डिब्बे दिख रहे हैं। तो साइज ऑफ लोड का साइज क्या है? अलग अलग साइज के डिब्बे होते हैं, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, उस टाइप से आपको ये दिख रहा है। तो लोड बोले तो कोई भी वस्तु हो सकती है, आपकी मशीनरी हो सकती है, कोई डिब्बा हो सकता है या कुछ भी। तो उसकी डिफरेंट साइज होती है, कुछ छोटा बड़ा। छोटे डिब्बे रहे तो हम उठा सकते हैं, छोटा लोड रहे तो, या फिर बड़ा रहे तो हम फिर भी उठा सकते हैं। लेकिन हमसे बड़ा रहे या फिर ऐसा वजन जो हम उठा नहीं सकते तो उससे तो चोट लगने ही वाली है, उठाने की कोशिश की है। तो अभी साइज ऑफ लोड में 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, ऑब्जेक्ट इज हेवियर देन कैपेसिटी ऑफ बॉडी और लोड। भार उठाते समय सावधानियां बरतना अति आवश्यक होता है। उसमें से पहली है वस्तु की क्षमता से अधिक भारी हो तो
भारी है तो नहीं, ये आप पहले चेक कर ले। वस्तु का आकार किस तरह का है? ऑब्जेक्ट शेप्ड इज लाइक अ रेक्टेंगुलर और स्क्वायर और राउंड। वस्तु का आकार किस प्रकार का है वो जान ले। क्या वस्तु उठाते समय हाथों की पकड़ आसानी से बनाई जा सकती है, ये भी जान ले। भारी वस्तु की मात्रा कितनी है और उन्हें किस स्थान पर ले जा सकते हैं। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि प्रॉपर लिफ्टिंग ऑफ लोड। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे हो कि प्लानिंग, पहले तो प्लानिंग करनी चाहिए कि लोड कितना है, अपने खुद का वजन कितना है, हम उसे उठा सकते हैं अकेले या नहीं, या फिर दो जनों की ज़रूरत लगेगी या फिर टीम वर्क लगेगा, ये हम पहले ही प्लान करना चाहिए सब बातों को। उसके बाद हमें प्रॉपरली उसको उठाना चाहिए, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हो, इस हिसाब से आपको प्रॉपरली उस वेट को उठाना चाहिए। ठीक है, तो अभी प्रॉपर लिफ्टिंग ऑफ वेट में हम देख रहे हैं, कीप डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट विद द हैंड शुड बी राइज विद द फोर्स ओनली इफ यू आर इन पोजिशन टोटली कंफर्टेबल टू लिफ्ट दैट ऑब्जेक्ट। इसका मतलब ये है कि आप पैरों की वस्तु से बनी दूरी बनाए रखिए और हाथों से उस वस्तु को तभी बल लगाकर उठाया जाए जब आप उस वस्तु को उठाने के लिए पूरी तरह से आरामदायक स्थिति में हो। भार उठाते समय इस बात का ध्यान रखना जरूरी होता है कि आपकी रीढ़ की हड्डी पर अधिक जोर ना पड़े, इसलिए उस वस्तु को एकदम से सीधा उठाए ना। ठीक है, रीढ़ की हड्डी को उठाए, रीढ़ की हड्डी भार उठाते समय टेढ़ी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हम देखने वाले लोड लिफ्टिंग बाय टीम। तो इसमें टीम वर्क का बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। अगर हम टीम वर्क करें तो ही बड़ी से बड़ी चीज़ हम ले जा सकते हैं। अगर हम एग्जांपल ले फ्रिज या फिर कुछ ऐसी मशीनरी जिसको 4 से 6 लोग उठा सकते हैं, एक अकेला इंसान उठा नहीं सकता। तो इस हिसाब से प्लानिंग से हमको उस हिसाब से ही हमको 4 लोगों को या फिर 6 लोगों को लेना पड़ेगा और उस वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह उठा के रखना पड़ेगा। लोड लिफ्टिंग बाय टीम में आता है, इफ़ 2 और मोर पीपल लिफ्ट अ हेवी ऑब्जेक्ट एट अ टाइम इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू नो दैट देयर इज अ इक्वल वेट ऑन ऑल मेंबर्स। मतलब इसका मतलब है, यदि एक बार में 2 या 2 से अधिक लोग किसी भारी वस्तु को उठाते हैं तो इस बात का ध्यान रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि सभी सदस्यों पर बराबर भार हो। यदि सामान को लंबी दूरी पर ले जाना हो और सामान पाइप की तरह लंबा हो तो ऐसी स्थिति में बेहतर होगा कि सामान को 2 व्यक्ति अपने कंधे पर उठाएं। जब व्यक्ति का सामान को उठा रहे हो तो कोई एक व्यक्ति दिशा बताने का कार्य करे। इसके बाद हम देख रहे हैं इस पिक्चर में जैसे बताया गया है, लोड लिफ्टिंग ऑफ स्पेसिफिक शेप्स। देखिए अलग अलग टाइप के शेप्स होते हैं। किसी निर्धारित आकार की वस्तु को उठाना या फिर बैरल या ड्रम आदि को उठाना के लिए सावधानी बरतनी चाहिए। जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, 2 लोग एक पाइप को आसानी से उठा सक रहे हैं क्योंकि उस पाइप की वेट और साइज और शेप को ध्यान में रखते हैं प्लानिंग के अनुसार। तो जैसे इस पिक्चर में अलग अलग डिब्बे दिख रहे हैं तो उस हिसाब से कितने लोग लग रहे हैं उस वस्तु को उठाने के लिए वो हम स्पेसिफाई कर सकते हैं। लोड लिफ्टिंग ऑफ स्पेसिफिक शेप्स, इसमें हम बताया गया है कि डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द इंस्ट्रूमेंट एंड द नंबर ऑफ मेंबर्स लिफ्टिंग द इंस्ट्रूमेंट इट शुड बी सफिशिएंट। इस तरह की भारी वस्तु को उठाने के लिए किसी विशेष उपकरण की आवश्यकता होती है जो इस तरह की वस्तुओं को आसानी से उठाए। यदि कोई अन्य संसाधन उपलब्ध न हो तो बेहतर होगा कि ड्रम को ज़मीन पर रोल करके एक साथ एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाया जा सके। यदि वस्तु का आकार गोलाकार नहीं है तो रस्सी या किसी अन्य माध्यम से उसे बांधकर खींचा जाए। अब नेक्स्ट देख रहे हैं मूविंग एंड लिफ्टिंग ऑफ डेलिकेट इक्विपमेंट्स। नाजुक उपकरण को उठाते समय निम्नलिखित प्रमुख बातों का आप ध्यान रखना चाहिए। तो हम नेक्स्ट स्लाइड में वो देखेंगे। जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हो, भारी वस्तु है जिसको एक जगह से दूसरी जगह उठाया जा रहा है और इस छोटी पिक में दिख रहा है कि एक जो मिरर है बहुत बड़ा मिरर है, तो 2 व्यक्ति उसे उठा के ले जा रहा है, आसानी से ले जा रहे हैं लेकिन सभी सावधानी को बरतते हुए। ठीक है, मूविंग एंड लिफ्टिंग
of delicate equipments. Depending on the size and weight of the equipment, the number of person carrying it should be sufficient. उपकरण के आकार एवं भार के अनुसार उसे उठाने वाले सदस्यों की संख्या पर्याप्त होनी चाहिए। उपकरण का स्थान परिवर्तन के दौरान किसी अन्य वस्तु से टक्कर नहीं होनी चाहिए। उपकरण को रखते समय पूर्ण सावधानियां बरतनी चाहिए। ठीक है, देखिए डिपेंडिंग ऑन शेप ऑफ द थिंग्स, ठीक है, तो उस पर डिपेंड रहता है, तो आप उस बात का ध्यान रखिए। और ये सभी अगर सावधानियां आप बरतेंगे तो आपको चोट कभी नहीं लगेंगी, आपका एक्सीडेंट नहीं होगा। और वस्तु भी अगर जैसे कि इन्होंने बोला कि नाजुक उपकरण रहे, दैट मीन्स मिरर या फिर कोई अन्य वस्तु, तो उसको अच्छे से रखना चाहिए। एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए सावधानियां बरतनी चाहिए। और अब इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। और आप मेरे और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको हेल्पफुली लगा होगा। थैंक यू। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए